अगर मैं टाइम लिखूँ 5 o'clock, अब क्या हम बता सकते हैं इस टाइम को देखें कि ये मॉर्निंग का 5 o'clock मॉर्निंग के हैं या फिर 5 o'clock इवनिंग के हैं? नहीं, है ना। अब अगर सपोज़ कोई पैसेंजर है जिसको फ़्लाइट बोर्ड करनी थी और टाइम था उसके टिकट पे 5 PM, ओके, पर उसे लगा कि ये क्या है, AM है, ओके, और वो जो है एयरपोर्ट जो है मॉर्निंग में पहुंच गया बजाय इवनिंग के, सो उससे क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। सो ऐसी मिसकम्युनिकेशन ना हो टाइम से रिलेटेड, इसीलिए रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट पे जो टाइम है वो किसके अकॉर्डिंग होता है, 24 आवर्स टाइम क्लॉक के अकॉर्डिंग, ओके। सो इसलिए आज हम 12 आवर्स टाइम क्लॉक को किस में कन्वर्ट करना सीखेंगे, 24 आवर्स टाइम क्लॉक के अकॉर्डिंग, ओके। अब अगर अपने फ़ोन में जो टाइम है वो सेट कर रखा है 12 आवर्स टाइम क्लॉक के अकॉर्डिंग, और अगर आप एयरपोर्ट पे जाते हो आपको टाइम होता है शो ये, तो उस टाइम को आपको ये नीड लगती है आपको कि मेरे को जो है 24 आवर्स टाइम क्लॉक को मैं जो है कन्वर्ट कर पाऊँ 24 आवर्स टाइम क्लॉक के अकॉर्डिंग, ओके। सो आज हम ये सीखेंगे कि हम कैसे जो है 12 आवर्स टाइम क्लॉक बिल्कुल एग्जैक्ट हम सीखेंगे, एक एक सिंगल मिनट्स आवर्स के अकॉर्डिंग, कि कैसे हम जो है करेक्ट, एकदम करेक्ट जो है, कैसे हम जो है इसको 12 आवर्स टाइम क्लॉक को 24 आवर्स टाइम क्लॉक में कन्वर्ट करें, ओके। अब 24 आवर्स टाइम क्लॉक के अकॉर्डिंग जो हम टाइम लिखते हैं उसमें हमारे पास 4 डिजिट्स होती हैं। कितनी डिजिट्स होती हैं, 4, 1 2 3 4, और बीच में होता है हमारे पास कॉलन, ओके। अब कॉलन के जो लेफ्ट हैंड साइड है, इधर जो टाइम है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, आवर्स, लाइक अगर मैंने लिखा 70, ओके। और राइट हैंड साइड, कॉलन के राइट हैंड साइड जो डिजिट्स हैं वो क्या रिप्रेजेंट करती हैं, मिनट्स, क्या करती हैं, मिनट्स, लाइक 17 35। तो 17 क्या है, आवर्स, और 35 क्या है, मिनट्स, ओके। अब हमारे पास 24 आवर्स टाइम क्लॉक के अकॉर्डिंग जो है हम जो है टाइम बता रहे हैं, ओके। सो अब है मिडनाइट। मिडनाइट मीन्स रात के 12 बजे, है ना, जब हमारा नेक्स्ट डे क्या होता है, स्टार्ट होता है। सो अगर इसको 24 आवर्स टाइम क्लॉक के अकॉर्डिंग लिखे तो कैसे लिखे, 0 0 0 0, है ना, ऐसे लिखेंगे। क्यों, क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट डे है वो क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, ओके। मिड डे मीन्स मिडल ऑफ द डे, या फिर हम कहें नून, 12 o'clock नून। सो जो टाइम है, आवर्स कितने हुए, 12, और मिनट्स क्या हो गए, 0 0, ओके। मिडनाइट मीन्स रात के 12 बजे, जब हमारा जो डे है वो क्या हो रहा है, एंड हो रहा है, ओके। हमारा जो डे है वो क्या हो रहा है, एंड हो रहा है। सो इसको हम जो है 0 0 0 0 ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर हम जो है इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ओके। अब ये हमारा जो सिचुएशन पे डिपेंड कर रहा है कि अगर हम एंड ऑफ द डे की बात कर रहे हैं तो हम यूज़ करेंगे 24 आवर्स 0 0 मिनट्स, और अगर हम स्टार्टिंग ऑफ द डे की बात कर रहे हैं तो हम 0 0 ऐसे यूज़ करेंगे, ओके। अब हम जो है टाइम को 12 आवर टाइम क्लॉक को जो है 24 आवर्स टाइम क्लॉक के अकॉर्डिंग जो है चेंज करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली मिडनाइट से स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें 12 मिडनाइट टू 12:59 AM, ओके। रात के 12 बजे से लेके 12:59 तक अगर बात करें तो टाइम कुछ ऐसे शो होता है, लाइक अगर शो हो रहा है टाइम 12:35 AM, 12 आवर्स क्लॉक में जो टाइम है वो इस तरीके से जो है शो होता है, ओके। सो 12 मिडनाइट से 12:59 AM तक का अगर टाइम है, सो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे कितने, 12
आवर्स, हम जो है 12 आवर्स जो है सब्ट्रैक्ट कर देंगे। मीन्स 12 है ना, और ये 12 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आवर्स, और 35 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मिनट्स। सो मिनट एज इट इज रहने देंगे। 12 आवर्स है, उसमें से अगर 12 ही माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा, 0। सो ये टाइम हो जाएगा 00:35, है ना। सो अगर हमारे पास टाइम है 12 मिडनाइट टू 12:59 AM तक, ठीक है, सो हम क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, 12 आवर्स, मीन्स आवर्स में से 12 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ओके, जैसे यहाँ पे 12 मिडनाइट था तो 12 आवर्स माइनस कर दिया, 12 माइनस 12, तो हमने क्या लिख दिया, 00। ओके, अब अगर सपोज अगर टाइम होता 12:59 AM, सो हम क्या करते, 12 आवर्स हैं, सो 12 आवर्स में से 12 आवर्स माइनस कर दिया तो क्या आ गया, 00:59। ओके, अब 12:59 AM तक हमने पहले बात करी थी, कहाँ तक बात करी थी, 12:59 AM तक। ओके, कि हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे 12 आवर्स। ओके, अब अगर हम बात करें फ्रॉम 1 AM टू 12:59 PM, ओके, मीन्स रात के 12 बजे से नून के बाद 12:59 PM आएगा, है ना, तक कोई टाइम में चेंज नहीं होगा, मीन्स नो चेंज। 1 AM टू 12:59 PM तक 12 आवर्स टाइम क्लॉक में हो या फिर 24 आवर्स टाइम क्लॉक हो, टाइम जो है क्या रहता है, सेम रहता है, कोई चेंज नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 12 के बाद ही 12:59 PM के बाद ही 1 o'clock होगा ना, 1 PM होगा, तब जाके वहाँ पे जो है चेंज जो है आएगा। 1 AM रात के 1 बजे से 12:59 PM तक कोई चेंज नहीं होता। 12 आवर्स टाइम क्लॉक या फिर 24 आवर्स टाइम क्लॉक हो, टाइम क्या रहता है, दोनों में क्या शो करेगा, टाइम एकदम सेम शो होगा। ओके, अब हमने 12:59 PM तक किया है, अब हम करेंगे फ्रॉम 1 PM, फ्रॉम 1 PM टू 11:59 PM। ओके, सो अब जो है, अब अगर हम क्लॉक को ध्यान से देखें, क्लॉक को ध्यान से देखें तो रात के 12 बजे से हमारा नेक्स्ट डे स्टार्ट हुआ था, है ना। सो 12 नून तक ऑलरेडी जो है 12 आवर्स जो है कंप्लीट हो चुके हैं, है ना। रात के 12 बजे से दिन के 12 बजे तक, 12 मिडनाइट से 12 नून तक ऑलरेडी जो है 12 आवर्स हो चुके हैं। सो 1 PM मीन्स व्हाट, कि हमारे 12 नून के बाद जो हमारा 1 आवर है वो ना, सो 12 आवर्स ऑलरेडी हो चुके हैं, तो नेक्स्ट जो 1 होगा उसमें हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, 1 इसमें ऐड कर देंगे, सो 12 + 1 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, है ना। सो ये जो PM है, PM मीन्स व्हाट, पोस्ट मेरिडियम। PM मीन्स व्हाट, पोस्ट मेरिडियम मीन्स आफ्टर मिड डे, मीन्स नून के बाद जो टाइम हो चुका, सो उसमें ऑलरेडी जो है मिड नाइट से लेके नून तक 12 आवर्स ऑलरेडी जो है हो चुके, है ना। सो फ्रॉम 1 PM टू 11:59 PM, इसलिए हम जो है क्या करेंगे, जो आवर्स है उसमें 12 आवर्स ऐड कर देंगे। जैसे 12 के बाद 1, 12 के बाद 1 क्या हो जाएगा, 13, सो 12 + 1 कितना हो गया, 13 आवर्स हो गए, है ना। और इसी तरीके से जो 11 है, इसमें अगर 12 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 23, है ना। मिनट्स एज इट इज़ रहते हैं, मिनट्स जो है 12 आवर्स टाइम क्लॉक हो या 24 आवर्स टाइम क्लॉक हो, सेम रहते हैं, चेंज इसमें आता है आवर्स में आता है। तो ये हो गया 13 और ये हो गए कितने, 23:59। ओके, सो अगर जैसे अगर सपोज मैंने अगर टाइम लिया 4:45 PM, अब PM मीन्स व्हाट, पोस्ट मेरिडियम मीन्स आफ्टर मिड डे। अब 4:45 मीन्स
नून के जो है 4:45 जो है हो रहे हैं। तो ऑलरेडी मिडनाइट टू मिड डे, नून को और हम क्या कहते हैं, मिड डे मीन्स मिडल ऑफ द डे, मिडनाइट टू मिड डे ऑलरेडी जो है 12 आवर्स हो चुके हैं। सो हम जो है 4 में 12 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो ये हो गया 16:45 मीन्स 16 आवर्स 45 मिनट्स। ओके, सो 12 midnight to 12:59 AM मीन्स रात के 12 बजे से 12:59 AM तक हम जो है आवर्स में 12 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। नाउ फ्रॉम 1 AM to 12:59 PM कोई चेंज नहीं होगा, दोनों क्लॉक में जो है टाइम क्या रहेगा, सेम रहेगा, या तो वो 12 आवर्स क्लॉक हो या फिर 24 आवर्स टाइम क्लॉक हो। और फ्रॉम 1 PM to 11:59 PM हम क्या करेंगे, आवर्स में जो है 12 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्यों? क्योंकि मिडनाइट टू मिड नून मीन्स मिडनाइट टू मिड डे को हम क्या कहते हैं, नून। ओके, सो उसमें हमारे ऑलरेडी जो है 12 आवर्स हो चुके हैं, सो इसलिए हम जो है आवर्स में जो है 12 को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे जो है कुछ टाइम लिखा है 12 आवर्स टाइम क्लॉक के अकॉर्डिंग, हम जो इसको चेंज करेंगे किसके अकॉर्डिंग, 24 आवर्स टाइम क्लॉक के अकॉर्डिंग। ओके, अब आप देखिए फर्स्ट 4:30 AM, मैंने आपको बताया था कि 1 AM से 12:59 PM तक कोई चेंज नहीं होता, तो हम क्या लिख देंगे, एज इट इज 0430 मीन्स 4 आवर्स 30 मिनट्स। अब क्या है, 7 PM है, PM मीन्स व्हाट, पोस्ट मेरिडियन, ओके, आफ्टर मिड डे। और ये क्या है, मैंने आपको बताया था कि 1 PM टू 12:59 PM तक हम क्या करते हैं, आवर्स में 12 आवर्स ऐड कर देते हैं। तो 7 + 12 कितने हो गया, 19 हो गए। सो हम लिख देंगे इसे 19:00 मिनट्स, 00 मिनट्स 19 आवर्स। अब है 12:25 AM तक, सो 12 midnight टू 12:59 AM तक हम क्या करेंगे, आवर्स में 12 माइनस कर देंगे, सो ये हो जाएगा 00:25। ओके, और 12 नून को हम कैसे लिखेंगे, 12:00। ओके, अब कुछ बुक्स में जो 24 आवर्स टाइम क्लॉक है उसको इस तरीके से लिखा जाता है, लाइक 4 डिजिट्स, लाइक मैंने लिखा 1730 और साथ में लिखा होता है आवर्स। ओके, ये जो है बेसिकली ये मिलिट्री टाइम है। ओके, जो मैंने आपको बताया 24 आवर्स टाइम क्लॉक जो हमने चेंज करना सीखा है वो एग्जैक्ट है। अगर आप एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन पे जाओगे तो आपको टाइम वैसे ही दिखेगा। ये जो टाइम है ये मिलिट्री टाइम है। ओके, सो मैंने आपको 24 आवर्स टाइम क्लॉक के अकॉर्डिंग जो है चेंज करना सिखाया है। मिलिट्री टाइम में कुछ नहीं है, जो हम कॉलन लगाते थे हम वो कॉलन हटा देंगे और साथ में हम लिख देंगे आवर्स। ये जो डिजिट्स हैं, ये जो 2 डिजिट्स हैं ये आवर्स को रिप्रेजेंट कर रही है और ये जो 2 डिजिट्स हैं ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, मिनट्स को। बस हमने कॉलन हटा दिया और लिख दिया साथ में आवर्स, तो ये हमारा बन गया मिलिट्री टाइम। Okay, hope you like my video. If you like my video, then don't forget to like and share my video. Thank you for watching my video.